अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जदीद नूरानी कायदा के प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल आओ सीखें कुरान पर आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। आज का हमारा सबक नंबर 7 हिज्जे व रवां है। उसका लेक्चर नंबर 2। सिर्फ हमने रवां पढ़ने की मशक करनी है। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको कुरान पाक अच्छे अंदाज में, खूबसूरत अंदाज में पढ़ने की सआदत हासिल होगी। आइए आज के हम इस सबक का आगाज़ करते हैं। याद रहे कि हम हर लफ्ज़ को 3 बार पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि हमारी ज़बान पर अल्फाज की अदायगी अच्छे अंदाज में आ जाए और हमें अल्फाज की पहचान हो जाए। मेरा एक मशवरा अपने ज़हन में रखिए कि जो सबक आपको ना अच्छी तरह याद हो, ना समझ लगे, उसे रिपीट कीजिए, रिवर्स करके बार बार देखिए, सुनिए, उसकी कोशिश कीजिए। मशक जब तक आप नहीं करेंगे, सिर्फ सुनने से आपको अच्छा याद नहीं होगा, आपको महारत हासिल नहीं होगी। आज का हमारा पहला लफ्ज़ है अहदन। इस लफ्ज़ में हा की अदायगी हमने खूबसूरत अंदाज में करने की कोशिश करनी है। आइए इसको रिपीट करते हैं। अहदन, अहदन, अहदन। इस वक्त जो आप अपनी स्क्रीन पर लफ्ज़ देख रहे हैं वो है अमदन, अमदन, अमदन। अगला लफ्ज़ है अददन, अददन, अददन। अगला लफ्ज़ है अजबन, अजबन, अजबन। अगला लफ्ज़ है मसलिन। ता की अदायगी बड़ी नरमी से अदा करेंगे। मसलिन, मसलिन, मसलिन। अगला लफ्ज़ है मसदिन। सिन की सीटी अदायगी से करेंगे। मसदिन, मसदिन। अगला लफ्ज़ है क़समुन। क़ाफ की अदायगी पुर करेंगे। फिर पढ़ लीजिए क़समुन, क़समुन। अगला लफ्ज़ है क़लमुन, क़लमुन, क़लमुन। अगला लफ्ज़ जो आप देख रहे हैं वो है अबदन, अबदन, अबदन। अगला लफ्ज़ जो आप देख रहे हैं अहदुन, अहदुन, अहदुन। इसमें हा की अदायगी बड़ी एहतियात से करनी है। हा नहीं पढ़ना बल्कि हा पढ़ना है। अहदुन। इस वक्त जो आप अपनी स्क्रीन पर लफ्ज़ देख रहे हैं वो है सुरुरुन। और आ दोनों पुर होंगे। सुरुरुन। अगला लफ्ज़ जो आप देख रहे हैं वो है सुहुफन, सुहुफन। लास्ट टाइम फिर पढ़ लीजिए सुहुफन। अगला लफ्ज़ जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है वसतन, वसतन। फिर पढ़ लीजिए वसतन। अगला लफ्ज़ जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है तबक़न, तबक़न, तबक़न। यहाँ पर आप एक बात मज़ीद नोट कीजिए कि तनवीन हर लफ्ज़ के आखिर में है। हर लफ्ज़ के तनवीन आखिर में आ रही है, दरमियान में या पहले तनवीन नहीं आ रही। अगला लफ्ज़ जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है तुवन, तुवन, तुवन। दूसरी बात यहाँ पर याद रखिए कि हम किसी को भी लंबा नहीं कर रहे हैं। याद रखिएगा, यहाँ तक आज तक जितने भी हमने आराब लगाकर हुरूफ की अदायगी की है, अल्फाज की अदायगी की है, उनमें हमने किसी को भी लंबा करके नहीं पढ़ा। अगला लफ्ज़ जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है हुदन। फिर पढ़ लीजिए हुदन, फिर पढ़ लीजिए हुदन। इसलिए अगला लफ्ज़ जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है अलक़िन, अलक़िन, अलक़िन। फिर पढ़ लीजिए अलक़िन। अगला लफ्ज़ है अमदिन, अमदिन, अमदिन। इससे अगला लफ्ज़ है इनबन, इनबन, इनबन। अगला लफ्ज़ है अमलुन, अमलुन,
अमलुन। अगला लफ्ज़ जो आप देख रहे हैं इसमें क़ाफ़ हुरूफ़ मुस्तालिया से है। आइन की अदायगी बड़े खूबसूरत अंदाज में करने की कोशिश करनी है। उनुक़िन, उनुक़िन, उनुक़िन। अगला लफ्ज़ जो आप देख रहे हैं वो भी आइन से है। इस मशक में हमने आइन की बहुत ज़्यादा अभी तक अदायगी की है ताकि हमारी आइन की अदायगी जो मुश्किल होती है उसको हम आसानी से अदा कर सकें। अगला लफ्ज़ जो आप देख रहे हैं वो है अमलन। फिर पढ़ लीजिए अमलन, अमलन। अगला लफ्ज़ है दरजतन, दरजतन। फिर पढ़ लीजिए दरजतन। रा की अदायगी हमने इसमें पूरी की है। अगला लफ्ज़ जो आप देख रहे हैं उसमें क़ाफ़ और रा की अदायगी को पूर करेंगे। क़िरादतन, क़िरादतन। फिर पढ़ लीजिए क़िरादतन। अगला लफ्ज़ जो आप देख रहे हैं वो है अलक़तिन, अलक़तिन। क़ाफ़ की अदायगी पूर करेंगे अलक़तिन। अगला लफ्ज़ जो आप देख रहे हैं वो है सफ़रतिन। रा की अदायगी पूर करेंगे सफ़रतिन। फिर पढ़ लीजिए सीन को सिटी के साथ अदा करेंगे सफ़रतिन। अगला लफ्ज़ जो आप देख रहे हैं वो है शजरतुन, शजरतुन, शजरतुन। अगला लफ्ज़ जो आप देख रहे हैं वो है क़तरतुन, क़तरतुन। फिर पढ़ लीजिए इसमें क़ाफ़ और रा को हमने पुर करना है क़तरतुन। अगला लफ्ज़ जो आप देख रहे हैं इसमें दो रा हैं और दोनों को हम पुर करेंगे क्योंकि उन पर ज़बर है। रा पर ज़बर की अलामत हो तो वो रा पुर पढ़ी जाती है। बररतिन, बररतिन, बररतिन। अगला लफ्ज़ जो आप देख रहे हैं वो है गबरतुन, गबरतुन। गैन और रा को हम पुर करके पढ़ रहे हैं। अगला लफ्ज़ जो आप देख रहे हैं वो है रक़बतिन, रक़बतिन। अगला लफ्ज़ जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है नख़िरतन, नख़िरतन। फिर पढ़ लीजिए ख़ा और रा की अदायगी को पुर करना है नख़िरतन। अगला लफ्ज़ जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है लुमाज़ातिन। इसकी 3 बार अदायगी करेंगे। ज़ा की अदायगी सख्ती से होती है। लुमाज़ातिन, लुमाज़ातिन, लुमाज़ातिन। अगला लफ्ज़ जो आप देख रहे हैं वो है हुमाज़ातिन, हुमाज़ातिन। पिछले लफ्ज़ में और इसमें सिर्फ लाम और हा का फ़र्क है, बाकी तकरीबन सेम है। हुमाज़ातिन। अगला लफ्ज़ जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर वो है नफ़ारो। रा की अदायगी ज़बर होने की वजह से पुर होगी नफ़ारो, नफ़ारो, नफ़ारो। अगला लफ्ज़ जो आप देख रहे हैं वो है स्वादक़ा, स्वादक़ा, स्वादक़ा। अगला लफ्ज़ जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है कुतुबुन, कुतुबुन, कुतुबुन। फिर पढ़ लीजिए कुतुबुन। अगला लफ्ज़ जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर वो है ख़ाशिया। ख़ा की अदायगी पुर करके अदा करेंगे ख़ाशिया, ख़ाशिया, ख़ाशिया। अगला लफ्ज़ जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उसका पहला हरफ भी पुर है। रा पर ज़बर हो तो रा को पुर पढ़ते हैं और तनवीन गौर की करते चले जाएं कि हर हरफ के आखिर में है, हर लफ्ज़ के आखिर में तनवीन आ रही है। तो क्या पढ़ेंगे रशदन, रशदन, रशदन। अगला लफ्ज़ जो है कज़िबन, कज़िबन, कज़िबन। अगला लफ्ज़ है बिख़बरिन। और आप बारीक करेंगे, रा के नीचे ज़ेर हो या 2 ज़ेर हों, रा को बारीक पढ़ते हैं। बिख़बरिन। ख़ा की अदायगी पुर होगी और रा की अदायगी बारीक। बिख़बरिन। अगला लफ्ज़ है ज़ुल्फ़तिन, ज़ुल्फ़तिन। ज़ा की अदायगी सख्ती से करेंगे ज़ुल्फ़तिन। अगला लफ्ज़ जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है मुहसिनुन। हा की अदायगी थोड़ा सीटी सी हलक के दरमियान से आएगी मुहसिनुन। फिर पढ़ लीजिए मुहसिनुन, फिर पढ़ लीजिए मुहसिनुन।
اگلا لفظ جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ ہے لفظ وا کو پر پڑھیں گے اور اس پر ہونٹوں کو گول بھی کریں گے، کیونکہ پیش ہے، پیش کو ہونٹ گول کر کے ادا کرتے ہیں۔ لفظ کیا پڑھا جائے گا؟ لظلم، لظلم، لظلم۔ اگلا لفظ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے علم، علم، علم۔ اگلا لفظ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ را سے شروع ہوتا ہے، اس را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر ہو، دو زیر ہوں۔ ابھی تک ہم نے یہی پڑھے ہیں، انہی کی میں آپ کو مشق کروا رہا ہوں۔ را کو باریک پڑھیں گے، اس را کو باریک پڑھیں گے۔ رزقن، رزقن، رزقن۔ اگلا لفظ جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اس میں بھی اینڈ پہ را ہے، را کے نیچے دو زیر ہیں، دو زیر ہوں را کے نیچے تو ان کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ عشرین، عشرین، عشرین۔ اگلا لفظ جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اس میں ہم نے قلقلہ کرنا ہے، کچھ مشق اب قلقلہ کی آئے گی، اس کو بھی توجہ سے کیجئے گا۔ عبدین، عبدین۔ یہ با پر ہم قلقلہ کر رہے ہیں، یہ جو واز لوٹی ہوئی محسوس ہوتی ہے، ایک حرف جو ہم ادا کرتے ہیں اس کا مخرج سے اس کے زبان کو یا ہونٹوں کو ہلا دیا جاتا ہے اور بدل دیا جاتا ہے، پھر اس کو ادا کرتے ہیں۔ عبدین، عبدین، عبدین۔ اگلا لفظ ہے بغتتن، بغتتن، بغتتن۔ اگلا لفظ ہے اتجعل، اتجعل، اتجعل۔ اگلا لفظ ہے حجر، حجر۔ جتنے بھی آسمانی کلر کے لفظ ہوں گے، حرف ہوں گے، ان کو ہم کیا کریں گے؟ قلقلہ کر کے پڑھیں گے۔ حجر۔ اگلا لفظ جو آپ اپنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ ہے شجر، شجر، شجر۔ پھر پڑھ لیجئے شجر۔ اگلا لفظ ہے مرض، را اور ضاد کو پر کر کے پڑھیں گے، اس میں را اور ضاد کو پر کر کے پڑھیں گے۔ مرض، مرض۔ اگلا لفظ ہم جھٹکا دے کر پڑھیں گے، الف پر جزم ہے، الف نہیں رہا بلکہ یہ حمزہ ساکنہ بن گیا۔ شأن، شأن، شأن۔ اگلا لفظ جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اس میں حا ہے، پہلا حرف نون ہے اور دوسرا حا، حا کی ادائیگی اچھے انداز میں کرنے کی کوشش کریں۔ نحن، نحن۔ پھر پڑھ لیجئے نحن۔ اگلا لفظ ہے ابکم، ابکم، ابکم۔ اگلا لفظ ہے وَلَقَدْ، وَلَقَدْ۔ پھر پڑھ لیجئے وَلَقَدْ۔ اگلا لفظ جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ ہے فَهَلْ، فَهَلْ، فَهَلْ۔ اس سے اگلا لفظ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے بِجِزْعٍ، بِجِزْعٍ، بِجِزْعٍ۔ اگلا لفظ جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ ہے لَقَدْ جِئْتَ، اس میں قاف پر ہوگی، دال پر قلقلہ کریں گے اور حمزہ ساکنہ پہ جھٹکا دیں گے، تو اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ لَقَدْ جِئْتَ، لَقَدْ جِئْتَ۔ پھر پڑھ لیجئے لَقَدْ جِئْتَ۔ اگلا لفظ ہے مُؤْصَدَةٌ، واو، حمزہ اور جزم یہ ایک ہی کلر میں ہیں، تو یہاں پر واو کو ہم سکپ کر دیں گے اور حمزہ ساکنہ کی وجہ سے اسے، یعنی حمزہ پر جزم آ گئی تو اس کو ہم جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ مُؤْصَدَةٌ، مُؤْصَدَةٌ۔ پھر لاسٹ ٹائم پڑھ لیجئے مُؤْصَدَةٌ۔ آگے لاسٹ اس مشق کا، ہمارے اس لیکچر کا، اس لیسن کا آخری لفظ ہے وَجَعَلَ لَكُمْ۔ پھر پڑھ لیجئے وَجَعَلَ لَكُمْ۔ پھر پڑھ لیجئے وَجَعَلَ لَكُمْ۔ اگر آپ کو مشکل لگ رہا ہے کہ بہت بڑا لفظ ہے، سمجھنا مشکل ہے، تو پھر اس کو اس طرح پڑھ لیجئے وَجَعَلَ، پھر لا اور کاف میم پیش کم۔
پھر اس کو پڑھیے وَجَعَلَ لَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ. آپ پورا پڑھنے کی کوشش کیجئے. وَجَعَلَ لَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اور ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمیں دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. امید کرتا ہوں کہ تنوین کے سبق تک ہمارے احباب کو، ناظرین کو، سامعین کو اچھے انداز میں ادائیگی کرنا آ گئی ہوگی حروف کی، اور پتہ چل گیا ہوگا کہ کس حرف پر کون سا قاعدہ ہوتا ہے. اس کی انشاءاللہ عز و جل آنے والی جو مشق ہوگی اس کے بعد ہم اس کا بھی انشاءاللہ تفصیلی معائنہ کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک صحیح معنوں میں پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فی امان اللہ. اگلے لیکچر تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.